हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो क्या क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ALT AST बढ़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे भी राब्ता करते हैं लोग कि उनका ALT AST बढ़ा हुआ है तो क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम ALT AST को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ALT AST बेसिकली है क्या, इनका जिगर से क्या ताल्लुक है, किन वजूहात की वजह से बढ़ते हैं और इनको आप कम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। ALT खास तौर से जिगर स्पेसिफिक होता है, यानी ये जिगर से निकलता है। ALT को हम SGPT भी कहते हैं और दूसरा AST जो होता है वो आपके जिगर के अलावा आपके दिल के पट्टों में से भी निकलता है। तो ALT या SGPT ज्यादा स्पेसिफिक होता है जिगर की सोजश या जिगर की इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए। अगर किसी शख्स का ALT या AST बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसके जिगर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। उसकी वजह क्या है, हमें सबसे पहले ये जानना है। ALT AST तभी बढ़ता है जब जिगर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा हो। कॉमन वजूहात की अगर बात करें तो उसमें जो सबसे ज्यादा हमारे कॉमन है वो एक तो फैटी लिवर डिजीज है जिसको हम जिगर की चर्बी कहते हैं, और दूसरा हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस बी और सी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कॉमन है, तो ये भी जिगर की सोजश या इन्फ्लेमेशन का बायस बनता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक्स हैं और हर्बल दवाइयां हैं। अक्सर लोग किसी न किसी वजह से हर्बल दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उन्हें लगता है कि उनकी जिगर की गर्मी है, उसके लिए भी वो हर्बल दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि हर्बल दवाइयां जो हैं उनके ऊपर कोई खास साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई होती, ये लोकली लोग तैयार करते हैं क्योंकि इनको बनाने के लिए जो इन्वायरमेंट होता है वो सेफ नहीं होता, वहां पे सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते, तो इसलिए मुख्तलिफ किस्म की हैवी मेटल्स या दूसरे एलिमेंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल हर्बल जो दवाइयां होती हैं आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। मैंने खुद भी कई बार ऐसे मरीजों को देखा है जिन्होंने ऐसी दवाइयां इस्तेमाल की, उसकी वजह से उनके जिगर और गुर्दों की खराबी हो गई। इसके अलावा अल्कोहल भी एक रीजन है जिससे जिगर की खराबी हो सकती है। इनमें से अगर कोई वजह ना हो तो ऐसे लोगों के अंदर अक्सर ऑटोइम्यून डिजीजेज जो होती हैं वो जिगर की खराबी का बायस बन रही होती हैं। ऑटोइम्यून बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आपका जिस्म अपने ही अज़ा के खिलाफ जंग करना शुरू कर देता है। इन ऑटोइम्यून बीमारियों के अलावा कुछ बीमारियां और भी हैं जैसे कि हीमोक्रोमेटोसिस है, विल्सन डिजीज है। ये तमाम बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जिनसे जिगर की खराबी हो सकती है। तो इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जो कि हमारे यहाँ जिगर की चर्बी और हेपेटाइटिस होता है तो ऐसे लोगों का ALT AST बढ़ा होता है। तो ALT AST बढ़ने की कोई एक वजह नहीं है, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमने ये जानना होता है कि अगर किसी शख्स का ALT और AST बढ़ा हुआ है तो वो किस वजह से बढ़ा हुआ है। अक्सर लोगों में ALT AST बढ़ने की शुरुआत में कोई भी अलामत नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ अलामत जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इनिशियल अलामत अक्सर लोग रिपोर्ट करते हैं दाईं पसली के नीचे पेट में दर्द का होना, बोझ का होना। इसके अलावा अनयूजुअल थकावट, यानी बहुत ज्यादा बगैर किसी रीजन से थकावट का होना भी एक ऐसी अलामत है जो अक्सर लोग आके हमें बताते हैं। अब ये वो स्टेज होती है जहां पे हमने जिगर की मजीद खराबी को रोकना होता है, क्योंकि अगर हम इस स्टेज पे जो वजह है उसका पता चला लें और उसका इलाज कर दें तो जिगर मजीद खराब होने से बच जाता है और अक्सर कंडीशंस के अंदर जो ALT AST बढ़ा होता है वो वापस नॉर्मल लेवल पे भी आ जाता है। तो इस स्टेज पे हम मुख्तलिफ टेस्ट करके सबसे पहले तो ये तशखीस करेंगे कि किस वजह से ALT AST बढ़ा हुआ है। उसमें बेसिक तो आपने लिवर फंक्शन टेस्ट तो करवा लिया, इसके बाद आपको पेट का अल्ट्रासाउंड कराना है, हेपेटाइटिस B C की स्क्रीनिंग करानी है। इसके अलावा जिगर की खराबी को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम फाइब्रोस्कैन कहते हैं, समटाइम्स हमें वो भी करवाना पड़ता है। और अगर इनमें से कोई भी रीजन सामने ना आ रही हो तो समटाइम्स हमें ऐसे मरीजों में बायोप्सी यानी एक छोटा टुकड़ा लेके उसका टेस्ट भी करना पड़ता है। तो अब हमने तशखीस कर ली कि किस वजह से ALT और AST बढ़ा हुआ था, तो अब हमने उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर तो फैटी लिवर की वजह से बढ़ा हुआ है तो ऐसे लोगों में अक्सर 5 से 10% वजन कम करने पे उनके मार्कर्स कम हो जाते हैं। अभी मैंने एक आज पेशेंट देखा है जिसने अपना वजन पिछले 6 से 8 माह में 15 से 20 किलो कम किया। उसका जो ALT का लेवल था वो 227 पे था, वो अब कम होकर 65 पे आ गया। तो खुद ही देखें कि सिर्फ वजन कम करने से उसका ALT AST कितना कम हो गया। ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जिनको फैटी लिवर डिजीज प्रॉब्लम होती है, यानी जिगर की चर्बी का प्रॉब्लम होता है। अगर किसी शख्स को हेपेटाइटिस है तो उसको फिर हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट लेंगे तो हेपेटाइटिस कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर जिन मरीजों में हेपेटाइटिस है उनमें फिर एंटीवायरल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसके अलावा अगर दवाइयां जिगर की खराबी की वजह बन रही हैं तो ऐसी सूरत में हमें फिर वो दवाइयां बंद करना पड़ती हैं। अक्सर मेडिकल दवाइयों से भी जिगर के एंजाइम्स थोड़े बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए फिर आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए कि आप वो दवाइयां कंटिन्यू रखें या आपको वो दवाइयां बंद करने की जरूरत। तो इस तरह ALT AST बजाते खुद तो कोई खतरनाक चीज नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ एंजाइम्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि जिगर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है।
تو اسی سٹیج پہ ہم نے یہ تشخیص کرنی ہے کہ جگر میں کیا پرابلم چل رہا ہے. اگر ہم اس کی تشخیص ٹائملی کر لیں گے تو جگر کو مزید خرابی سے بھی بچایا جا سکتا ہے، اور زیادہ تر کیسز میں جو جگر میں خرابی ہوئی تھی اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جگر کی خرابی کی ابتدائی نشانیوں کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اگر ہم نے شروع میں ہی جگر کی خرابی کی تشخیص نہ کی تو آپ کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور تمام اہل ویال کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.